शादी के 6 साल भी रवि की कोई संतान नहीं थी। जब वो इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिला तो उसके सामने उसकी जिंदगी का वो वादा आया जो झूठा था। ये कहानी उन अधूरी प्रेम कहानियों में से एक है जहां वक्त ने दो लोगों को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया था, लेकिन उन रास्तों में अब भी कुछ अधूरे सवाल और भावनाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूं आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है। बस इस बात ने इनकी जिंदगी में घर बना लिया है। रवि, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लता, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अरे ये कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? रवि, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश मत करो ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। लता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूं? और अगर तुम नहीं भी चाहते तो क्या हुआ, मैं तो चाहती हूं ना। आखिर हर्ष क्या, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अभी नहीं तो कब? रवि, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही थी, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? लता, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था। प्लानिंग करनी होती है और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? रवि, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है? हम लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। लता, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ष क्या है? हो सकता हो बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े। रवि, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। रवि और लता की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी की शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब लता को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों में इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है। 2 महीने बाद लता रवि को इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। लता, रवि, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, स्वाति नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। रवि ने हाँ में सर हिला दिया। रवि और लता दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन अस्पताल पहुंच गए। अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। रवि और लता दोनों अंदर आकर बैठ गए। रवि धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। रवि, इतना इंतजार तो पहले ही किया है और अभी भी इंतजार करना बाकी रह गया क्या? लता, हाँ, तो इसे से पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो लोग आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। स्वाति, ओह, आपको इंतजार करना पड़ा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, ओह ओके, नो प्रॉब्लम। स्वाति फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख देती है। स्वाति, हाँ बोलिए लता जी। लता, मैडम मैं लता हूँ और यह मेरे हस्बैंड रवि हैं। स्वाति लता की ओर देखती है और एक नज़र देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक रवि को देखती रहती है। स्वाति ने रवि को अभी देखा, लेकिन रवि जब से स्वाति कमरे में आई तब से देख रहा है। रवि स्वाति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। स्वाति अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान लता की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ चेकअप वो लता के लिखती है और रवि के लिए उनके अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे रवि की बोलती बंद हो गई। वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि स्वाति से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली थी कि जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देंगी। रवि अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। रवि अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये बात है उसकी क्लास 9 की। स्वाति उसकी क्लासमेट है। ये झगड़ा स्वाति को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ती देख स्वाति को बीच में आकर रवि को रोकना पड़ा। स्वाति, अरे रवि रुको, बस हो गया, उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया। अब बात को खत्म करो, क्यों बहस कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो? रवि, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। स्वाति, मत बोल, तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। तुझे बोलने की क्या जरूरत है? इस बात को लेकर अब रवि और स्वाति में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर स्वाति रवि को हर बार की तरह मना लेती है। शुरुआत में रवि थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। रवि और स्वाति दोनों बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल के बाद भी दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती। अपनी ही मस्ती में वो मस्त रहते हैं। रवि अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी लता हाथ लगाकर उसे होश में लाती है। लता, कहाँ खोए हो? खाना बन गया है, कब से आवाज लगा रही हूँ। रवि उठकर बैठ जाता है।
आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी फिर भी रवि की जिंदगी में आज रहता है। स्वाति क्यों नहीं? रवि का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सिर्फ ख्यालों में ही खोया रहता था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला जरूर था, लेकिन वो स्वाति से मिलने अस्पताल गया था। अस्पताल में स्वाति के केबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। रवि ने कहा कि मैडम से मिलना है मुझे, जानती है वो, कहो कि रवि आए हैं। जब वो अंदर जाकर मैडम से पूछकर आया तो बोला कि मैडम ने बोला है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे अंदर आने दो। रवि को थोड़ा बुरा लगा, उसे समझ आ गया कि स्वाति को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रवि छोटा सा मुंह बनाकर वहां से निकल गया। फिर रवि अपने ऑफिस गया, दिन भर बस यही सोचता रहा और उस पल को याद करता रहा जब स्वाति मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। रवि की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी क्योंकि उनकी केवल एक संतान थी रवि। उन्हें लगा कि जहां रवि की आगे की पढ़ाई होगी वो भी वही रहेंगे। स्वाति और रवि दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने लगती है। स्वाति, अब पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तू जानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं आज तुझसे एक वादा लेने वाली हूँ। रवि, क्या वादा? स्वाति, देखिए तुझे भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। और मुझे ये भी पता है कि तू बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो मैं आज बोल रही हूँ आई लव यू। लेकिन यह एहसास हमारा है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए। हमारा प्यार कमजोरी नहीं हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू भी मुझसे वादा करता है? रवि, तेरी हर बात मुझे मंजूर। पक्का वादा? और हाँ, आई लव यू टू। मैं शायद ही कह पाता। तूने सही सोचा। इतना कहकर दोनों ने हक किया। स्वाति की आंखों में आंसू थे। स्वाति, देख, अगर कोई मुझसे ज्यादा सुंदर मिली और तू गया ना तो तुझे मार डालूंगी। रवि इन बातों में खोया ही था कि उसके फोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। रवि फोन रिसीव करता है। वो फोन स्वाति का होता है। स्वाति, हाँ तुम मिलने आए थे? वो अस्पताल था, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। स्वाति उसे एक कैफे में बुलाती है। रवि और स्वाति अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रवि, कैसी हो? स्वाति, जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसी ही हूं, मैं बदलती नहीं। जो बात मैं करती हूँ उस पर रहती हूँ। रवि, वो मैं। स्वाति, कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ही पागल थी जो इतना कुछ सोच रखा था कि वैसा तुम भी मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए बहुत रोली, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। तभी तो मैं आज डॉक्टर बन गई। मैंने कई सपने सजा लिए थे कि तुमसे मिलूंगी तो ऐसा करूंगी, यह बोलूंगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। अब समझ आया मुझे कि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है, तभी तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी भी उस जोन से नहीं निकली, इसलिए शादी नहीं कर पाए। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूं। और हाँ, तुम लोगों को थोड़े बहुत इलाज की जरूरत है, उसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट देखी है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। स्वाति, चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए। रवि, तुम हर बार इतनी समझदारी की बात कैसी कर सकती हो? मेरे कुछ कहने से पहले ही सब बोल देती हो और समझ जाती हो। स्वाति, मेरे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हूँ। और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे ही नहीं मिल जाती। इतना कहकर स्वाति उठकर जाने लगी। रवि अब उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अधिक दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।